जीत कौर टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं कामना करती हूँ। बात यह है कि आज मैं आपके साथ वो बात शेयर करना चाहती हूँ जिससे इंडिया की बहुत सारी लाइक साउथ एशिया की बहुत सारी औरतें पीड़ित हैं। वीडियो हिंदी में बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है या तो बांग्लादेश में या नेपाल में या भारत में या पाकिस्तान में सुनी जाएगी ये वीडियो। तो ये कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। वैसे तो अवेयर हैं लेडीज़ इस बारे में, बट मैं फिर भी अपने बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब अ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, चाहे वो स्टडी का है, चाहे वो फैमिली का है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वर्कलोड का है, चाहे वर्क का है या बच्चों का है या उनके फ्यूचर का है, तो वो स्ट्रेस हमारा माइंड रीड करता है बिना रुके हुए। वो थॉट को प्रोसेस करता ही रहेगा। जैसे कोई मशीन एक्शन लेती है, वो आपके माइंड में चलता ही रहेगा। मतलब आपका माइंड रेस्ट नहीं करेगा। आपके माइंड को हमेशा थकावट महसूस होगी। जब आपका माइंड थक जाएगा, आपकी बॉडी को थकावट होगी और आप लेथार्जिक फील करेंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं थायराइड के। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे एक ग्लैंड होता है नेक में और उसका ये होता है, उसको मैं मेडिकल भाषा में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं वो बताऊंगी जो मैंने फील किया, मैंने ऑब्जर्व किया और मैं उसे कैसे फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। फिक्स तो नहीं, मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप करें ही ना वो काम जिसकी वजह से आपकी बॉडी को लेथार्जी को फीलिंग हो। हमारी बॉडी के इंडोक्रेनिक जो सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा हार्मोन्स, हमारे बॉडी की ग्रोथ, हमारी एनर्जी का ग्रोथ, सब कुछ कंट्रोल करता है। हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे माइंड को, हर चीज़ को कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। तो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं, हमें हमेशा थॉट स्ट्रेस वाले आते हैं, या हमारे रिलेशनशिप में सिर्फ स्ट्रेस वाले लोग हैं जो आपको स्प्रेस कर रहे हैं और आप इतने स्ट्रेस हो रहे हो और उसे आप निकाल नहीं पा रहे हो स्ट्रेस को, उस प्रेशर को। तो वो आप अंदर ही अंदर लेते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होने लगेगी। मतलब आप उस स्टेज में चले जाएंगे जहाँ पे आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आप सिर्फ सोचते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपको आते रहेंगे एंड आप किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस करेंगे। आपकी बॉडी इतनी लेज़ी हो जाएगी कि आप चल भी नहीं पाएंगे। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, अगर हमको डायग्नोज नहीं करवाया, बहुत दिनों तक पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इतने बिजी कर लेते हैं अपने आप को कि हमको लगता ही नहीं है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा होता जाता है। एक बहुत बिजी इंसान, बहुत कुछ करने वाला एक्टिव इंसान जब ऐसी स्टेट में जाने लगता है कि उसकी बॉडी उसे जवाब देने लगती है, उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वो बहुत स्लो हो जाता है, उसके नर्व्स में पेन होने लगती है, मसल्स में पेन होने लगती है, जॉइंट्स में पेन होने लगती है, पैरों में, लेग्स में, हाथ में, नेक में स्पॉन्डिलाइटिस जैसे, या फिर वेट बढ़ जाता है ये एरिया में एंड आर्म्स में। तो एंड फेस पे भी जो पफीनेस आ जाता है, राउंड राउंड हो जाता है, बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं। एंड ये जो सिम्टम्स हैं, ये थायराइड के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं एंड जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड डिप्रेशन की वजह से वो डिप्रेशन भी होने लगे उन्हें। एंड जो प्रॉब्लम है, गायनिक प्रॉब्लम्स लेडीज़ को, वो बढ़ने लगेंगी, पीरियड्स अप एंड डाउन हो जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपने इस चीज़ पे बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो टेस्ट करवा के उसकी मेडिसिन नहीं ली, या फिर टेस्ट करवा के आप जो भी करना चाहते हो नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। आपका एंडोक्राइन सिस्टम आपके हार्ट को, आपकी किडनीज को, आपके लिवर को, आपके इंटेस्टाइन सिस्टम को, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप बहुत ज़्यादा T3 T4 अगर आपका माइनस होता है, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे, ठंडी जगह पर रह नहीं सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी जो कि अस्थमा वगैरह हो जाएगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा निमोनिया जल्दी जल्दी हो जाएगा, हाथ एंड पैर ठंडे होने लगेंगे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत स्लो हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें होते-होते अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया अगर ये, तो इसका जो इफ़ेक्ट है स्किन पे हो जाएगा। आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ हो जाएँगे। आर्थराइटिस बहुत सारे टाइप के हैं, वो सब कुछ आपको धीरे-धीरे अटैक होने लगेगा। बस एक ही बात है, इन सब चीज़ों की दवाई तो एक इलाज है। एक ही चीज़ क ये मैं आपको आज बता रही हूँ कि मुझे बहुत लेट समझ में आया ये बात, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जो मुझे सपोर्ट करता। तो धीरे-धीरे समझने के बाद जब मेरी सिचुएशन बहुत अ, ऑटो इम्यून पे आ गई है, तो मैं ये चीज़ें समझने लगी हूँ खुद कि क्या ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जिसकी वज़ह से मैं यहाँ तक पहुँच गई कि इट इज़ लेट। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है आप याद रखिए। ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम हो, बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ज़िंदगी में, वो सॉल्व हो सकती है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। पर जब हम बच्चे होते हैं, हमें पता नहीं चलता उस चीज़ का, हम उस चीज़ में धँसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। एंड जैसे हाइपोथायराइडिज़्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप ओवरथिंकर हो जाते हैं। आप बेड पे ही रहना महसूस करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में जान नहीं रहती काम करने की, चलने-फिरने की। आपके हाथ-पैर सोने लगते हैं, सुन्न हो जाते हैं, सर्कुलेशन रुक जाता है। डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ हुआ तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक ही रीज़न है उस चीज़ का, स्ट्रेस। ये सारी बीमारियाँ जो मैंने अभी 6 मिनट तक बोली हैं आपको, बहुत कुछ बोला है, इसका रीज़न एक ही है, स्ट्रेस। आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए। अगर कोई इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, आप उस इंसान को छोड़ दीजिए, कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में कई बार 30-30 साल कंप्रोमाइज़ करने के बाद भी इंसान नहीं सुधरते। वो हमेशा अपनी फ़ितरत वही रखते हैं, जिनको आपको दुःख देना है ना जिस इंसान को, वो पूरी ज़िंदगी दुःख देंगे आपको। और जो खुश रखना चाहेंगे ना, अगर 1 मिनट की भी खुशी वो दे देंगे, तो उसमें भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर रिलेशनशिप का स्ट्रेस है तो उसे वहीं पे कट ऑफ कर दीजिए। ये मत सोचिए कि सोसाइटी क्या कहेगी एंड माँ-बाप क्या कहेंगे और कैसे ज़िंदा रहेंगे। वैसे भी मरने वाली ज़िंदगी होती है, जब हम बीमार होके जीने लगते हैं तो बीमार इंसान को वैसे भी कोई लाइक नहीं करता। जब आप उस इंसान को कट ऑफ कर देंगे जिसकी वजह से आपकी बीमारियों की जड़ बन रही है, आप बरगद का पेड़ बन रहे हैं बीमारियों का, उस इंसान को ही जब आप काट के अलग कर देंगे अपने आप से और अपने आप को करियर में बिज़ी कर लेंगे, तो यकीन जानिए ये जो मैंने कहा है कुछ नहीं होगा। आप आराम से 60-70 ईयर्स तक पैसे कमा सकेंगे, खुशी की ज़िंदगी जी सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदा रहने के लिए शादी करना ज़रूरी है। ख़ैर मैं ये वीडियो यहीं पे रोकूँगी, मैं आगे और कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि सबसे ज़्यादा 90% लेडीज़ स्ट्रेसफुल हैं मैरिज की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, बच्चों की वजह से। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये आपको अवेयर कराऊँ। अगली वीडियो में मैं ज़रूर बोलूँगी, चाहे कोई सुने या ना सुने, पर रिकॉर्डिंग ज़रूर होगी कि 90% औरतें किस चीज़ से स्ट्रेसफुल रहती हैं। उस पे मैं वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट। देखते रहिए जीत को टीवी यूट्यूब।